वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। सो देखो आज का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, अगर इस चैप्टर के किसी को फॉर्मुला याद नहीं हो रहे हैं तो यार मैंने एक पहले वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। मैं उसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के ऊपर जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो करने वाले हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक पे जाएंगे और उसके बाद फिर वो क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो देखो यार सबसे पहला जो आता है आप लोग में आता होगा क्यूब और क्यूबॉइड का। ओके, देखो आज मेन बेसिक जो है आज हम लोग सिर्फ सरफेस एरिया पे करेंगे इस टॉपिक पे, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसका हम लोग पहले इसका फिर वॉल्यूम पे करेंगे, फिर आगे आगे अलग टॉपिक पे जाएंगे। ओके, देखो पहले क्यूब और क्यूबॉइड में क्या होता है, तो सबसे पहले इसके फॉर्मुला सारे याद रखने पड़ेंगे हम लोगों को, जो मैंने पहले फॉर्मुला बताए हुए हैं। फिर से आज एक बार देख लेते हैं। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6a स्क्वायर। ओके, एंड सेम क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। ओके, और इसका टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू L इंटू सॉरी एल बी प्लस बी एच प्लस ऑफ एच एल, वो भी 2 टाइम्स। ओके, ये दोनों मेन फॉर्मुलाज है, ये हम लोग बस याद रखना है। अगर ये याद है तो फिर हो जाएगा। ओके, तो अभी देखो अब करते हैं इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो ये फॉर्मुला अगर आपको याद है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि मीरा वांट टू कवर अ बॉक्स विद चार्ट पेपर हुज डायमेंशन इज 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर कोई एक लड़की है जिसको एक बॉक्स है, अब बॉक्स देखो क्या होगा, 3D डायमेंशन में होगा, तो देखो कुछ ऐसा उसका डायग्राम हो सकता है। देखो कुछ ऐसा वो दिख सकता है 3D में। अब हमें क्या बोला गया है कि इसको आपको चार्ट पेपर से कवर करना है, जिसका जो साइज है वो कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। अब देखो हम लोग यहाँ पे समझना क्या होगा कि हम लोग को अगर कवर करना है तो क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। अगर यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है कि जो इसको पूरा कवर करना है या आधा कवर करना है, तो हम लोग को क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसने बोला कि अगर कवर करना होगा तो पूरे बॉक्स को कवर करना होगा। ठीक है, अब पूरे बॉक्स को करना होगा तो क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल सरफेस एरिया। चलो एक बात तो निकल गई। ठीक है, अब दूसरा बोला गया इसको पेपर से कवर करना है जो कि 40 सेंटीमीटर का है। अब देखो यहाँ पे कहीं और दूसरी कुछ बात बोली नहीं गई है कि जो 40 सेंटीमीटर है ये है क्या, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। अब देखो ये बोला नहीं गया तो समझना कैसे है कि देखो रेक्टेंगल अगर दिया होता, अगर जो चार्ट पेपर है वो रेक्टेंगल का होता तो क्या होता, 2 डायमेंशन तो दी होती, मतलब 40 सेंटीमीटर और कुछ आगे और देना चाहिए, बट इन्होंने दिया नहीं है। तो हम लोग को समझना क्या है कि ये क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर होगा। आया बात समझ में। देखो क्वेश्चन में देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन चालू करते हैं। देखो तो डायरेक्टली इसका आंसर इसका कैसे बनेगा। अब तो मैं होता है देखो 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है ये है क्या, वो भी समझना पड़ेगा। तो देखो हम लोग जो है ना सबसे पहले कुछ भी ले सकते हैं, इसको कुछ भी ऐसा कुछ कोई जरूरी किसी को आप एल बी और एच लो, बट फिर भी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं लेंथ, एल हियर रिप्रेजेंट द लेंथ। ओके, सो लेंथ इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा। अब देखो बट मन में एक चीज है, क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन ये समझ लेना चाहिए कि जो क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है, बोला गया है कि भाई कितने चार्ट हमको चाहिए होंगे, तो कितने चार्ट पेपर चाहिए होंगे वो कैसे निकालेंगे। तो देखो एक चीज है, अगर एक 40 सेंटीमीटर कवर करने में एक जगह लगेगा, कहीं और लगेगा, तो कितने चाहिए होंगे, क्या करेंगे हम लोग, इसका जो एरिया होगा पेपर का एरिया डिवाइडेड बाय इसका अगर एरिया कर दें तो आ जाएगा। आई बात समझ में, मतलब कि अगर ये जो दिया हुआ है पेपर हमारे पास जो 40 सेंटीमीटर का इसका एक लेंथ है, वो डिवाइडेड बाय इसका अगर इसके साथ एरिया से कर डालेंगे तो हम लोग को इतना तो आंसर आ जाएगा कि कितना हम लोग को चाहिए होगा। आई बात समझ में। नहीं आ रही हो तो फिर देखो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मान लो 50 रुपीज है। ओके, और एक चाट जो हम लोग खाते हैं सिंपल सा, ठीक है, वो 10 रुपए का है। ठीक है, अब पूछा जाए कि भाई आप 50 रुपए में कितने ले सकते हो, क्या करोगे, सिंपल से इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, ये याद नहीं है तो बस इस लॉजिक से आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कि भाई अगर हम लोग ये निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा, इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। आई बात समझ में, कभी भी तो अलग अलग चीजें डिवाइड नहीं होंगी, हमेशा एरिया से ही एरिया डिवाइड होगा, यहाँ जैसे प्राइस से प्राइस डिवाइड होगा। ओके, जैसे एक फनी एग्जांपल ये था और कुछ नहीं ऐसा ही। ओके चलो, तो इसका एरिया कितना आएगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस ऑफ एच एल। फॉर्मूला लगाते हैं 2 इंटू, अब देखो मेन क्या है इस चैप्टर में कि कैलकुलेशन जो होगा वो आपका बहुत ज्यादा लंबा जाने वाला है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो लंबा ना जाए इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स में जाना है। 80 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 80। ओके, अब देख लो यहाँ पे सब चीज किसमें है, सॉरी सर मतलब क्या लास्ट में 0 0 आ रहा है, मतलब कि कुछ 100 के टर्म्स में जाने वाला होगा। ठीक है, तो फिर अभी 8 4 जा 32 3200। ओके, प्लस ऑफ 4 2 जा 8 800 प्लस ऑफ 2 into 8 16 1600। ओके, 32,000 सॉरी 3,200 प्लस 800 डायरेक्टली इट विल गिव 4,000 4,000 प्लस 1,000 5,000 5,000 प्लस 600 5,600। ओके, 2 into 5,600। ओके, व्हाट इज 2 into 5,600, इट विल गिव अप्रॉक्स 11,200। ओके,
ये है क्या, ये जो आया ये हमारा क्या आया, इसका एरिया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। और या तो फिर ये ऐसे एसक्यू कर सकते हो या फिर इसके ऊपर पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, शायद नहीं दिख रहा हो यहाँ पे, तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ इसको। ये आया है आपका 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया। अब देखो बाकी क्या रहा निकालना हम लोगों का इसमें, इस छोटे वाले चार्ट पेपर का एरिया। तो एरिया ऑफ चार्ट पेपर, ठीक है, तो क्या है, देखो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, बस साइड इंटू साइड, तो निकाल लेते जरा, साइड इंटू साइड इक्वल्स टू 40 इंटू 40, व्हाट विल द आंसर, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब देखो करना क्या है, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड। ठीक है, तो इसको जरा रब कर देते हैं। ओके गाइस, देखो तो हमने ये निकाल लिया था, पहले हमने जो निकाला वो क्या निकाला था, सॉरी एरिया नॉट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स कितना आया था भाई, 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया था, स्क्वायर नहीं सॉरी चार्ट पेपर, ठीक है, कितना आया था हमारा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हो। अब करना क्या है, इन दोनों को बस डिवाइड तो हो जाएगा आंसर। सो नंबर ऑफ पेपर रिक्वायर कितना आएगा आंसर, देखो 11200 डिवाइडेड बाय 1600, 0 to 0 कैंसल। 16 के टेबल में देखो कि भाई 1 और 2 कितनी बार में आता है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका 7। ओके, तो कितना कुछ आपके रिक्वायर्ड है, 7। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर आ गया। बस दिमाग कहां पे लगाना था, क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया या फिर लिटिल सरफेस एरिया। हो गया, डन। मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, देख सकते हो आपके सामने सेकंड क्वेश्चन हाजिर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो है कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसकी पेरिमीटर आपको दी हुई है 250 सेंटीमीटर, 250 मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर मींस जो रेक्टेंगल बनाया है उसका। If the cost of painting 4 wall at rupees 10 per meter square is 15,000, ठीक है, 15,000 रुपीज होगा। So find its height, तो उसकी हाइट कितनी होगी वो आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो क्या देखो यहाँ से कुछ देखने से कुछ तो पड़ रहा है कि यार 4 वॉल दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ, एक कमरे का 4 दीवार पे आपको करना है, मतलब 4 दीवारों पे करना था, वो निकालना क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, लिटिल सरफेस एरिया, लिटिल सरफेस एरिया, क्योंकि हम लोग ऊपर नीचे कुछ करने को बोला गया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिटिल सरफेस एरिया पे आते हैं। देखो ये भी सेम कुछ इस तरह का डायग्राम होगा जैसे पहले बनाया था। ठीक है, ये भी कुछ इस तरह डायग्राम बनेगा, बट यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, ऊपर में और यहाँ पे कुछ नीचे दिख रहा हो तो नीचे में हम लोग को कुछ करना नहीं है, बाकी बच्चे जो 4 है उनमें ही सिर्फ हम लोग को करना है। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ क्या बोला गया, पेंटिंग ऑफ द 4 वॉल एट रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर इज इतने रुपीज उसको देने पड़ गए। ठीक है, मतलब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज देखने की कोशिश करो कि अगर 10 रुपए में 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर का वो करता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ गए हैं, 15,000 रुपए। ठीक है, मतलब 15,000 रुपीज उसको देने पड़े हैं। तो अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइड करते हैं, देखो क्या आ जाएगा, 1500 मीटर स्क्वायर हम लोग का ये आ जाएगा कि इतने इतना उसको एरिया होगा चारों के चारों वॉल का। आई बात समझ में। दूसरा देखो, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, फ्लोर जो है, ठीक है, अब देखो अगर एक डायग्राम बनाते हैं अच्छा सा, ठीक है, यहां पे देखो ये जो फ्लोर बनेगा, ठीक है, तो इसमें देखो फ्लोर जो बना हुआ क्या है, रेक्टेंगल है। अब इसमें देखो ये क्या होने वाला है, लेंथ, ये क्या होगा, ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ आपको दिया हुआ है 250 मीटर। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते होंगे कि भाई चलो आंसर डायरेक्टली सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, कि हियर गिवन लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 250 मीटर। सॉरी नॉट एल इंटू ब्रेथ, सॉरी यहाँ पे आपको लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं दिया गया, यहाँ पर आपको दिया गया पेरीमीटर, मतलब कि 2 इंटू एल प्लस बी। ये आपको दिया हुआ है क्या कि भाई 250 मीटर आपको दिया हुआ है। ओके, आपको निकालना क्या है इसमें से, हाइट। अगर आपको ये दिया हुआ है तो हर जगह आपको जो इसमें से जो एक चीज निकाल सकते हो, क्या देखो एल प्लस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इधर जाएगा तो 125 मीटर, मतलब कि अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों को अगर आप प्लस करते हो क्या आने वाला आंसर हमारा 125। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्टली इसके एरिया, 4 वॉल्स के एरिया पे। क्या होता है भाई इसका एरिया, मतलब कि लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, अब देखो कितना एरिया हमने यहाँ से निकाला 1500। ये कैसे आया, हम लोग बता सकते हो कि भाई देखो 15,000 रुपए यहाँ पे अगर पूरा हम लोग को कोर्स देना पड़ा, ठीक है, 10 रुपए करके आप पूरा दे रहे थे तो आपका कितना आएगा 1500। सिंपल सा चीज है, तो बस यहाँ पे वो रख देना इक्वल करके, क्या आ जाएगा 1500 हो गया। अब देखो एल प्लस बी कितना दिया हुआ है, दिया होने से हमने जो निकाला कितना आया 125, तो 2 इंटू 125 इंटू हाइट इक्वल्स टू 1500। ओके, अब देखो हम लोग क्या निकालना है, यहाँ से हाइट निकालना है। देखो सब चीज दिया हुआ, बस हाइट बाकी रहा। हमने जब पहले जो हम अगर किसी ने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें बताया मैंने कि कैसे यहाँ पर जो है अगर कोई चीज इनटू में है, ठीक है, इसको अगर इस साइड लेके जाए तो क्या होने वाला है, वो डिवीजन में चला जाएगा। आई बात समझ में। क्यों जाता है ये, जस्ट कुछ नहीं, देखो अगर आप कोई भी चीज मल्टीप्लाई करो, फॉर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे साइड में 2 इंटू 3 करना, क्या आंसर आएगा 6।
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लो कि ये नहीं पता कि भाई 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जो कि आंसर आपको 6 आ रहा, तो आप क्या करोगे कि भाई क्वेश्चन मार्क को इधर दोगे और इधर लेके जाओगे, क्या हो जाएगा, ये 6 डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको डायरेक्ट मान पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमने बस यहीं से यहाँ पे सीखा कि मल्टीप्लिकेशन है तो नीचे जाएगा, इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवीजन आ जाएगा। आई बात समझ में? तो बस h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1500 डिवाइडेड बाय 2 into 125। देखो इजी है, अब इसको सॉल्व करो, कितना आंसर, ठीक है। देखो तो इसको हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन कैंसिलेशन करने बैठेंगे तो हमारा कुछ आंसर आता है 6, मतलब कि हाइट कितनी आई है हमारी, 6 मीटर। ठीक है, ये आ गया। बस अब यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा आपको, 6 मीटर ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड किया। आई बस समझ में? बस इतना सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा टेंशन लेने की बात थी नहीं। ठीक है, इतने से में क्वेश्चन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, देखो यार ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैंने ये नीचे स्क्रीन में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे स्क्रीन में दिख रहा है कि जो है एक क्वेश्चन कितना बड़ा है, इसमें इतना क्वेश्चन लिखा नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ, कोई एक लड़का है जिसको भाई एक टैंक है, क्यूबिकल टैंक है, देख लो। ठीक है, समझना भाई, देखो क्यूब है, तो क्यूबिकल टैंक है, इसको क्या किया गया है कि भाई एक टाइल से कवर किया गया है। ठीक है, टाइल्स कैसे होते हैं, स्क्वायर स्क्वायर शेप में होंगे, उससे कवर किया गया है। और वो भी क्या बोला गया है कि बेस में नहीं किया गया है, बेस में टाइल्स नहीं लगाया गया है, बाकी इसने साइड में लगाया है, ऊपर में लगाया हुआ है। ऊपर में कौन लगाता है, ढक्कन में टाइल्स लगाता है, ढक्कन है सही में ये भी। ठीक है, चलो टाइल्स में लगा दिया। अब इसका बोला गया कॉस्ट ऑफ टाइल्स कितना गया है, 360 रुपीज पर डजन। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है कि भाई कितने टाइल्स इस पे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, ये भी कैसे निकालेंगे, सेम हमने जैसे पहले किया था। देखो क्वेश्चन में है क्या, आपको एज दिया हुआ है, एज ऑफ द क्यूबिकल टैंक। एज मतलब क्या होता है, साइड। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर एक जगह मीटर है, एक जगह सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस पे हमेशा बात ध्यान रखना, कभी भी दो चीजें अलग अलग यूनिट की हो तो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? हमेशा क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1.5 मीटर है तो 1.5 मीटर क्या बन जाने वाला है आपका, उसको सेंटीमीटर चेंज करोगे क्या बन जाएगा, वो 150 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? कितना बन जाएगा ये, 150 सेंटीमीटर। ये देखो 25 सेंटीमीटर। आपकी मर्जी, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कौन सा चीज लगता है। भाई मेरे को देखो मीटर दिया, मैं इसको सेंटीमीटर में करके फिर इसको चेंज करना ज्यादा आसान लगेगा। अगर आपको 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो, इट इज अप टू यू। ओके, बस करना एक ही पड़ेगा कि हम लोग को यूनिट सबका सेम रखना पड़ेगा। ओके, चलो दूसरा दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ टाइल्स कितना दिया है और साइड ऑफ टाइल्स के अंदर कितना दिया हुआ है। अब पहली बात सोचने की बात ये है कि हम लोग को निकालना क्या होगा। आई बात समझ में? तो अगर आपको एक क्यूब दिया हुआ है, इसमें क्या बोला गया कि भाई बेस को एक्सक्लूड कर देना है, तो बाकी कितने साइड बाकी रह गए, 5। आई बात समझ में? स्क्वायर का एरिया कितना होता है, दो साइड का मल्टीप्लिकेशन मतलब a इंटू ए। ओके, तो यहां पे निकालते हैं पहले एरिया ऑफ टैंक, जिसपे हम लोग को टाइल्स लगानी है, तो मतलब कि बेस को एक्सक्लूड करके क्या आएगा, 5 इंटू 150 इंटू 150। आई बात समझ में? अब देखो यार सिंपल सी बात ये है कि अगर आप इस चैप्टर में इस तरह की कैलकुलेशन करने बैठे हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ माने जाओगे। सिंपल सी रीजन ये है कि देखो जो क्वेश्चन पेपर बनाता है ना यार, या फिर जो क्वेश्चन दे रहा है बुक में, वो जानता है कि बच्चे से इतना बड़ा कैलकुलेशन होने से रहा नहीं। ठीक है, वो या तो लंबा टाइम जाएगा, वो लोग क्या देते हैं, जो दूसरा जो देते हैं जिससे डिवाइड हो वो भी उसी नंबर का देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो गलती से भी वो मत करना। अभी देखो कैसे करना, कैसे ये निकाल लिया, फिर निकालना क्या होता है, एरिया ऑफ टाइल्स। ठीक है, कितना दिया हुआ भाई, 25 सेंटीमीटर है, वो भी एक स्क्वायर है, तो क्या बन जाने वाला है, 25 इंटू 25। आई बात समझ में? अब क्या निकालना होता है, नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स कितने भाई, 5 इंटू 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25। अब देखो यहाँ पे फायदा क्या हुआ ये करने का कि आप यहाँ पे देखो आसानी से कैलकुलेशन, जो सॉरी कैलकुलेशन क्या बोलो, कैंसिलेशन, आप कैंसिलेशन जो आसानी से कर सकते हो। देखो 5 के टेबल में 5 30, देखो नीचे वाले कैंसिल हो गए। अब क्या बाकी है, 30 इंटू 6, 30 इंटू 6 क्या आने वाला है भाई, 180। मतलब आपको कितने टाइल्स लगेंगे, 180 टाइल्स। ठीक है, यहाँ पे लगाने के लिए। बट देखो भाई क्वेश्चन आने वाले में क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ टाइल्स कितना है, 360 रुपीज पर डजन, मतलब कि हर 12 टाइल्स का दाम है आपका 360 रुपीज। अब यहाँ पे तो भाई 180 दिया हुआ है, क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिवाइड कर देंगे 180। अब देखो डायरेक्ट हम लोग कॉस्ट निकालना है ना, तो डायरेक्ट कर देते हैं कॉस्ट ऑफ टोटल टाइल्स इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 12 इंटू 360। अब यहाँ देखो भाई 12 से डिवाइड क्यों किया गया, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया था, पर डजन, इसके लिए हमने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 12 कर दिया। अब आगे सॉल्व करते देखो, सॉरी ये कैंसिल नहीं करते हैं, सबसे सिंपल वाला कैंसिलेशन करेंगे। 12 से 360 कैंसिल करो, कितना आ जाएगा भाई, 30। है देखो 12 3 30। अब देखो 0 0 24 एंड 2 54, 5200 रुपीज। देखो इतना सा क्वेश्चन देखने में भले कितना ही बड़ा, बट एक बार समझ में आ जाए क्या है तो फिर हो जाएगा। देख लो क्या करना है, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर समझ लो वापस से एक बार। ठीक है, वापस देख सकते हो तो समझ में आ जाएगा, ये एक बार समझ में डन। ठीक है, सो आज के लिए तो इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब, सॉरी उल्टा हो गया, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, जिससे भाई मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। ठीक है ना।